नमस्कार। हमारा आज का विषय है आलेख। आलेख को लेख या निबंध का ही एक रूप मानना चाहिए। लेख में किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में आ उपसर्ग लगा होता है। आ उपसर्ग यह प्रकट करता है कि वह लिखा गया लेख सर्वांगपूर्ण और सम्यक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आलेख यह गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक विचार होते हैं। यानी कि आलेख वह विधा होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर ओर से विचार करके हर ओर से नज़रिया डालकर लेख लिखा जाए। अब देखते हैं कि अच्छे आलेख के क्या क्या गुण होने चाहिए। अच्छे आलेख लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो यह है कि यह नवीनता और ताजगी से संपन्न होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार के आलेख जब हम लिखेंगे तो उसमें नई बातों का समावेश करेंगे, नई चीज़ों का समावेश करेंगे जिसमें उसमें नवीनता हो, ताजगी हो। यही नहीं कि वो परंपरा से घिसी पिटी बातों को ही हम अपने लेख में लिखे जा रहे हैं, तो वह लेख अच्छे लेख में नहीं माना जाएगा। दूसरा हम देखते हैं इसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। यानी कि लेख इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो। यानी जब वो स्टार्ट करे उसको पूरा पढ़ने का मन करता रहे और तब तक पढ़ता रहे जब तक उसको ख़त्म ना कर ले। तीसरा है इसमें जो विचार हैं वो इतने स्पष्ट तथा बेबाक होने चाहिए कि पाठक उसे पढ़ता चला जाए। यानी कि बातों को स्पष्ट रूप से बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे ही लिख देना चाहिए। ऐसा ना हो कि बातों में स्पष्टता ना हो जिससे लेख में क्या कहना चाह रहा है लेखक यह बात समझ में ना आए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम जिस विषय पर भी लेख लिख रहे हैं वो पूरी तरह स्पष्ट हो तथा बेबाक हो। यानी कि बिना किसी डर के हमें हर बात लिखी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है भाषा अत्यंत सरल, सुगम तथा प्रभावी होनी चाहिए। यानी कि भाषा बहुत ही कठिन नहीं होनी चाहिए। कई बार हम अपनी ज्ञान प्रदर्शन के चक्कर में कई कठिन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। इस तरह का हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने लेख में सरल, सुगम तथा प्रभावी भाषा का ही प्रयोग करना है, ना कि अत्यंत दुरूह और कठिन शब्दों का प्रयोग करना है। अगला है एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कोई निबंध लिखते समय या लेख लिखते समय बच्चे एक ही बात को बार बार लिखते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह से कॉपी भर जाएगी और ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो एक बात लिख दिए हैं उसके बाद हमें कोई नई बात लिखनी चाहिए। उसी एक बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, बार बार उस बात को नहीं लिखना चाहिए। अगला है आलेख में विचार होते हैं, कथा नहीं। यानी आलेख एक विचार है, आपके मन के विचार, कोई कहानी या कथा नहीं। अतः कथा शैली की बजाय विवेचन और विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि कथा शैली में अपनी बातों को न रख के हमें विवेचन और विश्लेषण शैली में अपने बातों को सामने रखना चाहिए। अगला देखते हैं प्रायः आलेख ज्वलंत मुद्दों, प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, चरित्रों तथा अवसरों पर लिखे जाते हैं। अगला पॉइंट है कि इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि आलेख लिखते समय हम भावनाओं में बह के बहुत लंबे निबंध की तरह लेख नहीं लिखना है। हमें कि निबंध जैसे हम 2-3 पन्ने भर रहे हैं, पन्ने भरने से कोई मतलब नहीं। हमें इसके शब्द लिमिट का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत बड़े आलेख अच्छे नंबर दिलाएंगे या बहुत बड़े आलेख अच्छे माने जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। हमें कम शब्दों में अपनी बातों को सामने रखने की कला आनी चाहिए। यानी कि हम जब लेख लिखें तो इस बात का ध्यान रखें
कि उस लेख में हमें बहुत ज़्यादा फालतू बातें नहीं लिखनी चाहिए, काम के बातें लिखनी चाहिए, विचार अपने डालने चाहिए, सरल सुगम भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अपनी बात को स्पष्टता से रखना चाहिए और हमारे लेख में इंटरेस्ट होना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए और नवीनता और ताजगी से संपन्न होना चाहिए। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा आलेख बहुत ही प्रभावी बन पाएगा।